बहुत पुरानी बात है। पानूपुर नाम का एक गांव हुआ करता था जिसमें सुरेश और रमेश दो दोस्त रहा करते थे। रमेश सुरेश से कहता है कि अरे सुरेश भाई, चलो यार हम कहीं घूमने चलते हैं यार, रात का मजा ही अलग है। अरे रमेश भाई सही कह रहे हो, हम दोनों घूमने चलते हैं, रात का मजा ही अलग है। बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए। लेकिन भाई मैंने एक बात सुनी है गांव वालों से कि गांव में एक चाय वाली चुड़ैल रहती है। अरे सुरेश भाई ये किसकी आवाज़ है? मुझे लग रहा है वह चुड़ैल है। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, अरे वह चुड़ैल नहीं है, पास में जाते देखते हैं, चलो। अरे भैया चाय ले लीजिए, चाय ले लीजिए, बहुत सस्ती बेच रही हूँ, चाय ले लीजिए। हे औरत, इतनी देर चाय कौन बेचने का तरीका है? चल तू यहाँ से भाग जा जल्दी से, हमें चाय नहीं पीनी। अरे भाई साहब आप चाय पी लीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया करते मेरी मदद कर दीजिए, पी लीजिए। जब एक बार हम समझा रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा थैला एला पलटा देंगे, चलो तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। फिर चुड़ैल गुस्से में आते अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल का असली रूप देखकर सुरेश और रमेश अत्ती बत्ती भूल जाते हैं। तुमको मेरी चाय नहीं पीनी, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझसे गुस्सा दिलाते हो तुम लोग। बहुत दिन बाद मुझे नया शिकार मिला है। हमें छोड़ दीजिए, बचाओ 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 बचाओ, छोड़ दीजिए। अब तुमको कोई नहीं बचाने आएगा। फिर वह चुड़ैल सुरेश और रमेश का खून पीकर वहीं उनको मार कर गायब हो जाती है। और अगली रात राजू नाम का एक व्यक्ति बहुत रात होने के कारण बड़ी तेजी से अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे आज तो बहुत रात हो गई, मुझे घर जाने में, चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, लेकिन बहुत भूख लगी है, कोई रास्ते में थिलियाँ भी नहीं मिली। बहन जी आप चाय बेच रही हैं क्या? जल्दी से मुझे एक गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। भाई साहब आपको कौन सी चाय पीनी है? 50, 100, 150 वाली? जल्दी बताइए, मैं आपके लिए बना देती हूँ। अरे बहन जी आप बहुत महंगी चाय बेच रही हैं, सस्ती बेचिए, क्योंकि आप तो लूट ही रही हैं। फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी असली रूप में आ जाती है। यह देखकर राजू वहां से भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके सामने अचानक से आ जाती है। तुमको क्या लगा तुम भाग जाओगे? मैं इतनी सस्ती मेहनत करके चाय बनाती हूँ और तुम बिना पिए मेरी चाय चले जाओगे? हा हा हा। कृपया करते बहन जी मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपकी चाय पीने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं बेटा तू तो गया, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। हा हा हा। फिर चुड़ैल उसका खून पीकर कहती है कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी मेरी चाय नहीं खरीदी उसको मैं मार के खून पी जाऊंगी। हा 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 हा। फिर एक दिन सोनाली नाम की एक लड़की अपने घर जाने के लिए बड़ी तेजी से घर की ओर जा रही थी। अरे माँ दरवाजा खोलो, माँ मैं आ गई। अरे आती हूँ बाबा, जल्दी से आती हूँ, कौन है? अरे सोनाली बेटा तुम तो कल सुबह आने वाली थी, इतनी रात में कैसे आ गई? अब क्या बताऊं माँ, मैंने जैसे ही खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी से अपने घर आ गई। आप कैसी हैं माँ? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, चलो अंदर चलो, तुम बहुत थक गई हो थी।
माँ आप थी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आ गई। मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। अरे बेटा, मैं सोचूं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे पिता हैं, इसलिए मैं तुम्हें खबर भेज ही देती हूँ। अम्मा आप चिंता ना कीजिए, मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। आप लोगों को देखना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि इस लड़की के पिता के साथ क्या हुआ। धन्यवाद।